तो फिर मतलब गुरु जी है जो योगी राजनाथ जी, उन्होंने मेरा नाम रखा था। अच्छा। तो शिक्षा इसकी यानी पहले पढ़ाई करवाई गई, हॉस्टल में भी करवाई है, अच्छा, फिर उसके बाद गुरुकुल में भी मतलब करवाई। जैसे आज का माहौल जैसे बन रहा है, एक तो मतलब साधु सन्यासी पे आरोप भी लग रहे हैं, वो तो चलो नहीं, घर वाले नहीं मुझे आज करते, अब उनको तो छोड़ ही दिया। अब यही गुरु है, यही माँ देखे है, ही यही नहीं है बाप है। जब देखे ही नहीं मैंने, कैसे तो कैसे मैं 5.5 महीने कुछ भी कहे, उस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही दुनिया कैसी वीडियो बना के डाले, कुछ भी डाले, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरी नजरों में मेरा चला सही है तो सही है, सही बात है। निर्वाणा के आने के बाद पुराना बस अड्डा बस गुरु पे नजरों से नहीं गिरना चाहिए चला। तो मेरी नजरों में सही है तो सही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जुलानो खेड़ा बीजी प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आए हैं वीडियो बनाने के लिए बामणावाड़ा बाणा गांव में, जहां पे कंचननाथ जी का डेरा है। और आपको साथ में लेके चलते हैं डेरे पे और दिखाते हैं कहाँ पे ये डेरा रहेगा और कैसे आपको इधर अगर आना रहेगा जी, आने का रास्ता उसका कैसा रहेगा, और डेरे के बारे में क्या समस्या है, क्या परेशानी है, डेरा कैसा है, वो सारी चीजें आपको आज हम हमारे वीडियो में दिखाएंगे। और आपको कंचन जी से भी रूबरू करवाएंगे और उनके बारे में, मतलब 17 साल से मतलब जो तप कर रहे हैं, 17 साल की उम्र में आज की डेट में मतलब लड़कियां इंस्टाग्राम पे पता नहीं कैसे कैसे वीडियो बनाते हैं, उनके बारे में कोई नहीं बोलता। लेकिन मतलब एक साध्वी जो मतलब बचपन जिसका साध्वी बचपन से ही जो साध्वी बन गई है और सारे गांव के भला के लिए तपस्या भी किया, सारे काम किए, उसके बारे में आज उंगलियां भी उठ रही हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज हम उनके जीवन के बारे में आपको बताने के लिए लेके आए हैं, तो आपको ले चलते हैं। चलो, आदेश जी महाराज। नमस्कार जी। तो आपका मतलब जन्म से आप मतलब 5 महीने के एज में आपको मतलब दूल्हे पे चढ़ा दिया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैं 5.5 महीने की थी जब मेरे को जोड़े पे चढ़ा दिया। तो फिर मतलब 5.5 महीने के बाद में आपका कंचन नाम मतलब किसने रखा था? मेरे गुरु जी है जो योगी राजनाथ जी, उन्होंने मेरा नाम रखा था। अच्छा, तो मतलब जब से आप उनकी शरण में आए हो तब से उन्हीं की शरण में हो अभी? हाँ, उन्हीं की शरण। पढ़ाई किया आपने? हाँ, +2 में। अभी +2 में आप पढ़ाई कर रहे हो? तो जब आप 5 महीने के, तो उस टाइम जो गुरुजी हैं हमारे, आप उस टाइम कौन से डेरे में थे? आप उस टाइम कहाँ पे थे आप? नरवाना में थे। नरवाना में, जहाँ पे कंचननाथ जी को मतलब चढ़ाया था। तो वहीं से आपने इनकी शिक्षा दीक्षा वहीं से शुरू हुई है? शिक्षा इसकी यानी पहले पढ़ाई करवाई गई, हॉस्टल में भी करवाई है, अच्छा, फिर उसके बाद गुरुकुल में भी करवाई है। इसकी पढ़ाई ज्यादातर गुरुकुल में हुई है। गुरुकुल में हुई है। हाँ जी, क्योंकि इसको संस्कृत की तरफ लेकर जाना था, इसलिए इसकी गुरुकुलों में पढ़ाई कराई गई। अब इसकी +2 की पढ़ाई चल रही है। वैसे तो स्कूल कॉलेज जाने की बजाय यही पढ़ाई कर रही है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, बस सिर्फ एडमिशन स्कूल में चलता है, बाकी पढ़ाई यही करती है। दीक्षा कितनी उम्र में इनने दीक्षा ले ली थी? इनको दीक्षा 9 साल की उम्र में दे दी थी। 9 साल की उम्र में। तो दीक्षा मिलने के बाद 9 साल से मतलब बीच में आपने और भी बहुत सारी तपस्या साधना वगैरह की होंगी? हाँ, करी है। कहाँ पे? यहीं पे करी है। यहीं पे? इस डेरे में कितने दिन से रह रहे हैं? इसमें 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से यहीं पे है। मतलब जैसे आज का माहौल जैसे बन रहा है, एक तो मतलब साधु सन्यासी पे आरोप भी लग रहे हैं, वो तो चलो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम आपके बारे में बात करेंगे। आपका जीवन मतलब कैसा है? सात्विक जीवन है? हाँ, मेरा तो जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। तो गुरु जी की शरण में मतलब कोई समस्या परेशानी कभी नहीं आई? तो घर वालों की याद आती है? नहीं, घर वाले नहीं मुझे याद करते हैं। अब उनको तो छोड़ ही दिया। अब यही गुरु है, यही माँ देखे है, ही यही नहीं है बाप है। जब देखे ही नहीं मैंने, कैसे थे कैसे नहीं, 5.5 महीने की थी। तो आपने मतलब उनको कभी जानने की भी आपने कभी कोशिश नहीं की? क्या जरूरत है, जब यहीं पे ही है, गुरु और माँ सब यही है। जब मेरे को लाड प्यार इतना मिला, मेरे को तो आपका भी मन नहीं करता था बचपन में खेलने कूदने का, छोटे बच्चे जैसे करते हैं? क्यों खेलते, हम तो अभी भी खेलते हैं, खेलने में क्या। बच्चों के साथ में खेलते हो? नहीं, बच्चों के साथ नहीं, वैसे ही जैसे साधु बैठे थे वैसे खेल लेते हैं। और साधु छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं साधु? और भी साधु है छोटे छोटे।
मेरे गुरु जी की और भी चेलियां उनके साथ खेल लेते हैं। छोटे बच्चों के साथ भी खेल लेती है, जब बच्चे आ जाते हैं तो क्रिकेट वगैरह खेल लेते हैं, सब मिलके ही खेल लेते हैं, बाबा हाँ जी तो भी खेल वही लेते हैं। वही वो बोल रहे तो हैं, तभी बच्चे बच्चों ही के है फिर, मनोरंजन के लिए तो वो बड़ों को भी बच्चा बनना पड़ता बड़ों को ही है। बच्चा बनना पड़ता है। हाँ। हॉस्टल में जब जाते हो तो वहां पे नहीं बोलते कि भाई ये साधु मतलब बनी हुई है, कोई भेदभाव वगैरह ऐसा कुछ हॉस्टल में तो नहीं? जैसे मैंडेला तो यही यही है, यही कर लेना तो कुछ नहीं करता। तो साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो? हाँ, पढ़ाई भी। आगे पढ़ने की इच्छा है? और PhD करना चाहते हैं संस्कृत में, तो संस्कृत के श्लोक वगैरह भी ये याद रोड होंगे तो आपको, कुछ हैं? सरपंच के अंडर में आएगा। कुछ सुनाओगे? रेजुलेशन तो सरपंच को ही पानी है, जब भी आगे सरकार मंजूर करके देगी। कोई अब जो आपका फेवरेट हो वही सुना दो बेसन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बहुत बढ़िया है। आप कुछ बोलना चाहोगे शिष्य के बारे में? आपको कैसा शिष्य मिला है? मैं मेरी शिष्य के बारे में यही बोलना चाहूंगी, मेरी शिष्य कुछ भी कहे उस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही दुनिया कैसी वीडियो बना के डाले, कुछ भी डाले, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरी नजरों में मेरा चेला सही है तो सही है। सही है, सही बात है। बिल्कुल, बस गुरु पे नजरों से नहीं गिरना चाहिए चेला। जब मेरी नजरों में सही है तो सही है। तो ये कंचननाथ जी का डेरा है, ये कंचननाथ का ही है ये डेरा। और वैसे एक बार आप एड्रेस बता दो यहाँ का आने के लिए, मतलब सही रास्ता किधर से रहेगा, अगर कोई बंदा अगर आना चाहेगा यहाँ पे साध्वी जी से मिलने के लिए? अगर जींद नरवाना वाली साइड से आते हैं तो पहले जींद रोहतक या इधर से पटियाला से जहाँ से भी आते हैं तो पहले नरवाना आना पड़ेगा। नरवाना के आने के बाद पुराना बस अड्डा, सिविल हॉस्पिटल वाली गली, वो ही रोड सीधा आता है। पहला गांव गुरथली आएगा, फिर भाना है, और भाना और गुरथली के बीच में ये खेतों में शिव मंदिर पड़ता है। ये 108 शिवलिंग मंदिर है, जो 108 शिवलिंग मंदिर 5 स्टेटों के बीच में कहीं भी नहीं है। अपने आसपास में ऐसा दुर्लभ मंदिर मतलब ऐसा कहीं भी मंदिर नहीं है। और यहाँ हर किसी की हर कोई मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि 108 शिवलिंग में ताकत ही कुछ ऐसी होती है। तो यहाँ हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। बाकी हमारे डेरे की कुछ समस्याएं हैं भी, यहाँ पानी की और रोड की सुविधा नहीं है, तो उस चीज़ के लिए हम सबसे गुहार करते हैं कि ये समस्याएं हमारी सुलझवाई जाए। ये मतलब डेरा आपके अंडर में ही है कि गांव का ही? ये रोड तो सरपंच के अंडर में आएगा। रेजुलेशन तो सरपंच को ही पानी है, जब भी आगे सरकार मंजूर करके देगी। सरपंच चाहे तो बनवा सकता है इसको पक्का? सरपंच चाहे तो बनवा सकता है। तो सरपंच चाहे तो पानी का भी प्रबंध हो सकता है, रोड का भी हो सकता है। मंदिर में जैसे मंदिर अभी मतलब पूर्ण नहीं हुआ है, बन रहा है धीरे धीरे, तो गांव वाले भी सहयोग कर रहे हैं? भी करते हैं धीरे धीरे, जैसा जिससे जो पहुंचता है देते हैं। तो दोस्तों मंदिर भी हम आपको दिखाएंगे, अभी मतलब निर्माणाधीन, अभी पूरा नहीं हुआ है। और आप लोगों से मतलब ये भी निवेदन करेंगे, अफवाहों में ना जाके एक बार आप खुद आके यहाँ पे बामणा वाला बाणा में, जहाँ पे गुरुजी ने हमारे को बताया कि एड्रेस जो आपको बताया है, यहाँ पे आके एक बार आप मिलो और दर्शन करो। और 108 शिवलिंग का मंदिर यहाँ पे बताया जा रहा है, जो भाई अपने 4-5 स्टेटों में आसपास में मतलब कहीं पे भी नहीं है। तो एक बार आप यहाँ पे आकर भी एक बार विजिट करो। और सरपंच साहब से या और भाई जो भी सहयोग, जो भी आदमी करना चाहता है, हमारे मंदिर बना रहा है जो, अभी इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है, सारी सफाई कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी कमेंट करके आपको जरूर बताना है, और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। कितने गंदे हो रहे हैं। तो जय हरियाणा, जय हरियाणा। तो तो ये मंदिर है दोस्तों जहाँ पे कंचननाथ जी मतलब अभी बैठी है, बामणा वाला बाणा में ये मंदिर बना हुआ है। नीचे से पूरा कच्चा पड़ा हुआ, अभी निर्माणाधीन है, मतलब मिस्त्री लगे हुए हैं इसमें। और बारिश के कारण से पूरा ये कच्चा है, पांव चल रहे हैं इधर, मतलब चलने का भी, खड़ा होने का रास्ता इधर इधर दिखाई नहीं दे रहा आपको, देख लो। गौ के साथ में यहाँ पे गौओं की सेवा के लिए भी जो कंचननाथ जी हैं उन्होंने मतलब हाथ बढ़ाया है, साथ में आपको दिखाते हैं।